नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का किया जाने वाला पाठ शुरू करते हैं। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों को सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को भी न बताया हो। ब्रह्मा बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए, देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर से घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए और उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाणी महेश पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुण पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूषल खेटक तोमर परशु पास कुंद त्रिशूल उत्तम शार्ंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों से शरीर का नाश करने के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के लिए धारण करती हैं। महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महाबल उत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी जी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्र देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नेतृत्व कोण में खंग धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी, ऊपर ब्राह्मणी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी दशा दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता, युद्धोत्तरी मेरे शिखा की, उमा में मस्तक पर विराजकर मालाधारी बहों की, यशस्विनी बहों के मध्य में त्रिनेत्रा राशिकाओं की, यम घंटा देवी नेत्रों के मध्य में शंखनी कानों की, द्वारवासिनी कपोलों की, कालिका कानों के मूल देश की शांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की शर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ की बाहरी भाग की नीलगिरिवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों में खंगिनी एवं भुजाओं की वज्रधारी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्ष की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारणी रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की भूत कामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंगी, पांव के तलवों की तेजसी, अंगुलियों की श्रीदेवी और तलवों की तलवाशिनी रक्षा करें। नाखूनों की दष्टाम कराली, केशवों की उर्ध्वकेशनी, रोम छिद्रों की कौबेरी तथा त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करें। रक्त मज्जा, मांस, वसा, अस्थियां एवं मैदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करें। रक्त मज्जा, वास, अस्थियों एवं मैदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त के मुकुटेश्वरी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अवेद्या देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छतीश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करें।
प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी सत्व रस्तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वारही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी मेरी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपता, मार्ग की क्षेम शंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं और जो आरक्षित हैं उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता तथा वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो नित्य तीनों संध्याओं में पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। और जो कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला चेचक कोढ़ आदि व्याधियां नष्ट हो जाती है। जंगम तथा कृत्रिम विष सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण मोहन आदि सभी प्रकार के अभिचार योग तथा मंत्र तंत्र कवचामृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर नभचर जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, गंडमाला डाकिनी शाकिनी एवं अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकनियाँ, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन काननों के साथ पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद को पाता है। अतः इति देवी कवच समाप्तम।